हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसा कि आपको लंबे समय से इंतजार था कि सर की क्लास कब आने वाली है, तो आज है हमारी फर्स्ट क्लास। और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, जिसमें मेंस्ट्रुएशन टॉपिक आता है, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम आज डिटेल में जानेंगे। अब तक काफी स्ट्रगल किया होगा आप लोगों ने कि कैसे मेंस्ट्रुएशन को सर समझा जाए। बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं, लेकिन आज आपका लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है दोस्त। नाम से ही आपको पता चलता होगा मेंस्ट्रुएशन। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन को समझते हैं क्या एक्चुअली। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन के अंदर कंप्लीट पूरा का पूरा इसका खाका तैयार करेंगे। आपके आज क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये दिमाग से निकाल दीजिए। केवल और केवल कभी कॉन्सेप्ट से बात होगी। अगर कॉन्सेप्ट मजेदार होगा तो फिर आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मेंस्ट्रुएशन के अंदर नाम से ही आपको पता होगा कि सर क्षेत्रफल, एरिया किसका निकाल सकते हैं? क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं? नहीं। एरिया हमेशा जो क्षेत्र घिरा होता है, एरिया हमेशा उसी का होता है। मैंने कहा ये कर्व है, एरिया निकालो, नहीं निकाल सकते हो। अगर इसको मैं क्लोज कर दूं, क्लोज कर्व हो जाएगा, तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो यह बात क्लियर होना चाहिए कि एरिया हमेशा क्लोज सरफेस होनी चाहिए। एरिया के लिए सरफेस हमारी क्लोज होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। हम इसके अंदर दो बातें पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 2D का, और एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 3D। दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, एरिया प्लस वॉल्यूम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल और आयतन। टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले है सर ट्राइंगल। क्या है ट्राइंगल? अगर हमारी कोई भी, मान लीजिए कोई भी पिक्चर तीन साइड से यानी 3 साइड से अगर घिरी हुई है तो हमारा ट्राइंगल को फॉर्म करती है। आपसे बोला क्वाड्रिलेटरल, अगर मान लीजिए साइड 4 हो गई तो क्वाड्रिलेटरल बन गया। आपसे कहा पॉलीगॉन्स, बहुत सारी साइड हो गई, तो हम लोग बोलेंगे सर ये क्या है? पॉलीगॉन बन गया। घेरा हुआ तो ये भी है। तो यहां हम लोग देखेंगे सर्किल, इसे क्लोज कर दिया तो सर्किल बन गया। तो ये सारी की सारी जो शेप है, इनका एरिया कैसे जज करते हैं, सबसे बड़ा सवाल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन तो दुनिया भर के लगा रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है हमारा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक चलेगा 3D के अंदर। 3D में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्यूब। आपने डाइस सुना होगा, डाइस के अंदर आप देख रहे होंगे, जो आपने देखा होगा लूडो वाला डाइस, पासा। पासे को आप देखते हो तो क्यूब का शेप होता है। एक शेप होता है क्यूबॉइड्स, माचिस आपने देखी होगी, तो वो क्यूबॉइड का शेप है। बॉक्स सभी के घरों में होता है, सिलेंडर गोल होता है। इसके बाद आप प्रिज्म, इसके बाद कॉन। कॉन का एरिया, सरफेस का एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और इसके बाद उसका पूरा वॉल्यूम कितना होता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। सबसे मजेदार टॉपिक है पिरामिड और प्रिज्म। सबसे ज्यादा सवाल आज एसएससी यहीं से उठाने की कोशिश कर रहा है, हम इसकी नस तोड़ के रख देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। छिन्नक, मान लीजिए कोई शंकु है, कौन है, उसको ऊपर से काट दिया सर, छिन्नक बन गया। फर्स्ट टर्म सिंपल है। गोला, गेंद तो सभी ने देखी होगी, वॉलीबॉल, फुटबॉल। इसके बाद हम क्रिकेट में जो बॉल यूज करते हैं, स्फीयर, सिंपल। अर्थ क्या है? स्फीयर। अर्धगोला, हेमिस्फीयर।
गोले को, कंप्लीट गोले को काट दिया, आधा गोला बन गया। चतुष्फलक टेट्राहेड्रॉन, चारों तरफ से इसकी 4 शेप मिलाकर के बनता है। इसमें 4 ट्रायंगल मिला दीजिए, चारों तरफ से शेप बन जाएगा, इसको टेट्राहेड्रॉन नाम दिया। सवाल यह कि सर एरिया ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कब बना सकते हैं, ये सवाल है। तो ट्रायंगल बनाने का, मान लीजिए आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। ट्रायंगल फॉर्म कब हो सकता है? सबसे पहला सवाल तो एसएससी यहीं से उठाता है कि मान लीजिए ये साइड इसके सामने वाली ए है, इसके सामने वाली बी है और इसके सामने वाली सी है। बहुत दमदार कंसेप्ट है ये ट्रायंगल का। ट्रायंगल फॉर्म कब होगा? एरिया तो बात की बात है, एरिया तो हम लोग निकाल ही लेंगे, क्योंकि ये ज्योमेट्री में भी हम लोग बहुत यूज करेंगे और इस मेंस्ट्रुएशन में तो यूज करेंगे ही करेंगे। एरिया निकालना बाद का सवाल है, पहले हम देखेंगे कि ट्रायंगल बनता कैसे है। तो ध्यान रखना है, ए बी प्लस बी सी, इन द सेंस दो साइड्स को जोड़ो, ए बी प्लस बी सी को जोड़ो, हमेशा बड़ा आना चाहिए किससे? तीसरी साइड से, तीसरी भुजा से। ए बी कितना है आपका? सी। आपसे बोला बी सी कितना है सर? ए। इन दोनों का सम किससे बड़ा होना चाहिए? तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। इन द सेंस आपसे कहा कि ए प्लस बी किससे बड़ा होना चाहिए? सी से। और आपसे कहा कि बी प्लस सी किससे बड़ा होना चाहिए? ए से। इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैंने आपसे कहा कि 2, 3 और 4 क्या ट्रायंगल बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 2 + 3 कितना होता है? 5। क्या ये 4 से बड़ा नहीं है? ट्रायंगल बन जाएगा। आपसे किसी ने कहा कि 3, 5, 7 क्या ट्रायंगल बन जाएगा? देखते हैं। 3 + 5 कितना होता है? इन दोनों को ऐड किया 8, बड़ा है किससे? 7 से। 5 7 को ऐड किया 12, बड़ा किससे है? 3 से। इसका मतलब ट्रायंगल बन सकता है। दो साइड जोड़ो, तीसरी से अगर बड़ी आती है तो आप समझ लीजिएगा दोनों का जो सम है तीसरी से बड़ा आता है तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को मिस हो जाता है वो क्या है कि अगर हमने ए बी बीसी का डिफरेंस किया, डिफरेंस अंतर देखना है, ये तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। हमने इसे और इसका डिफरेंस किया तो ये बड़ा होना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस से। जैसे हम कहते हैं कि सर C - A करो और वो छोटा हो किससे? B से। ये B से छोटा होना चाहिए। आपसे कहा कि सर A - B किससे छोटा होना चाहिए? C से छोटा होना चाहिए। सर C - A किससे छोटा होना चाहिए? तो आप कह देंगे सर B से छोटा होना चाहिए। इन द सेंस अब इसको समझिए कि कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म हो सकता है जब उसकी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा या दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा, वो ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर पाएंगे। इसके हम ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे, बस बेसिक कंसेप्ट समझिए। जैसे आपसे किसी ने कहा, नॉर्मली आपसे कोई कहता है कि मान लीजिए एक सा ट्रायंगल है ABC। मान लीजिए मैंने कहा इसके सामने की साइड A है, इसके सामने की साइड B है, इसके सामने की साइड C है। उसने कहा कि आपको पता होना चाहिए A = 3 है, B = मान लीजिए 4 है और C = 7 है। क्या ट्रायंगल बना सकते हो? नहीं बनेगा। देखो बना के, अगर मैंने कहा दोनों को जोड़ो तो 3 + 4 = 7, नहीं बनेगा, गलत हो गया। सर डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करने की जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि बनेगा ही नहीं ना ट्रायंगल। 3 + 7 है, 3 + 4 7 है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पे हमारा ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो हमने ट्रायंगल बनाना सीखा। कंसेप्ट क्या है?
a प्लस बी बड़ा होना चाहिए किससे? c से, और a माइनस बी करेंगे तो छोटा होना चाहिए c से, इन द सेंस दो साइड का सम लेस देन a प्लस बी। ये हमारे पास कंसेप्ट एकदम दिमाग में होना चाहिए। डिफरेंस और सम के बीच में तीसरी साइड होना जरूरी है। हम बात करते हैं कि सर बहुत सारे हमारे पास पॉलीगॉन्स का एरिया। इसके बाद हम ट्राइंगल पे बात करते हैं, समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल उठता है कि सर अगर ट्राइंगल का अगर मेरे को एरिया कोई पूछता है, ट्राइंगल का कोई एरिया पूछता है, तो एरिया का कंसेप्ट क्या हो? किसी भी ट्राइंगल को उठाइए आप, अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसका बेस पकड़ लो। ये ट्राइंगल है एबीसी, उसका बेस पकड़ लिया हमने ये वाला। और हाइट का ध्यान रखना, हमेशा बेस पर 90 डिग्री एंगल बनाएगी। हाइट हमेशा वर्टेक्स से यानी शीर्ष से बेस पर 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो बेस क्या होता है? मान के चलते इसको बी और इसको मानते हैं हाइट एच। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है सिंपली, तो हाफ बेस इंटू हाइट। सवाल है कि सर हाफ बेस इंटू हाइट ही क्यों है? ये भी तो सवाल है, हाफ कहां से लाए सर? तो याद रखना है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जब हम बात करेंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया निकालना है आपको, तो बेस और हाइट इसके साथ हमेशा मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल सी बात है कि बेस लिया हमने और हाइट लिया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का आपको बेस और हाइट लेना है, एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन सवाल सर ये, अगर इसको मान लीजिए मैंने आधा कर दिया यहां पे, तो ट्राइंगल बन गया ना। तो फिर ट्राइंगल के लिए क्या जरूरी है? जब इसको आधा कर दिया तो इसका मतलब ट्राइंगल बन गया, तो इसका एरिया हमने लिखा सर बेस इंटू हाइट। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अब सर मान लीजिए अगर पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, इसकी बातें हम करेंगे, तो ट्राइंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को कि बेटा यहां पे अगर आपको एरिया निकालना है तो सिंपली बेस और हाइट यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। अब कई बार हम हाइट निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं, यह भी मैं आपको बता देता हूं। तो वो कंफ्यूजन क्या हो सकती है आपसे कि मान लीजिए कोई ऑब्ट्यूज एंगल का ट्राइंगल बना हुआ है। ये मान लीजिए मैंने कहा कि ट्राइंगल, वो तो चलो हाइट समझ में आ गई, लेकिन इसकी हाइट क्या करूंगा सर? इसकी हाइट का क्या करूंगा? तो इसकी हाइट के लिए बेस पकड़ो, बेस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और बेस पर जहां परपेंडिकुलर पड़ेगा यहां से इसकी हाइट कैलकुलेट कर। लेकिन बेस यही लेना है आपको, पूरा नहीं लेना है, बेस यहीं से लेना है इतना ही, और हाइट कहां से कैलकुलेट करोगे? यहां से हमें मिल जाएगी। तब भी हम 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे। कंसेप्ट सिंपल है। इसके बाद मैं आपसे कहा कि मान लीजिए अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है सर, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करेंगे? ये है राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी तो हाइट आपको सिंपली पता ही है कि यहां पे क्या है सर? 90 डिग्री एंगल, तभी ये राइट एंगल है। तो यहां हम कह सकते हैं कि सर इसका बेस हो गया, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, लेकिन यहां हाइट कह दे रहा हूं मैं, तो इसका एरिया डायरेक्ट निकाल देंगे, बेस इंटू हाइट। सिंपल, इसमें आपको हाइट की जरूरत नहीं है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर उठा करके उसे हाइट मानिए, बाकी बेस हो ही जाएगा। तो सवाल क्या है? सवाल है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना तो हमें बेस और हाइट का पता होना कंपलसरी है। अभी हम क्या करेंगे? आपके खाका को तैयार करेंगे।
इसके बाद अगर क्वेश्चन फंस जाए तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर क्वेश्चन फंस रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे खाका को तैयार कर रहे हैं। इसके बाद आपसे कहा कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल ही है और वो इक्विलेटरल है। ट्राइंगल क्या है? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल का मतलब क्या है? सिंपली इक्विलेटरल के अंदर सारी साइड्स इक्वल होगी, सारी की सारी साइड्स इक्वल होगी। इसके बाद एंगल भी इक्वल होंगे। साइड्स का मतलब जैसे मैंने कहा आपसे ए, बी और सी। इसके सामने की साइड को अगर जो भी मानते हैं तो सारी साइड इक्वल होगी। जब साइड इक्वल होगी तो एंगल भी इक्वल होगा। कितना होता है इक्वल एंगल? 60-60। सर ये एंगल का कैसे पता किया आपने? कि मान लीजिए कोई भी एक ट्राइंगल है, उसका सम जो है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपको ये पता होना चाहिए ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और अगर मान लीजिए साइड्स जो है सारी इक्वल है तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे। इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल, सारे एंगल इक्वल होंगे 60-60 डिग्री। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको टोटल सम चाहिए तो आपको याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स का। सम ऑफ एंगल का एक फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। n का वैल्यू कितना है सर? नंबर ऑफ साइड्स 3 है, तो 3 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180, इसका मतलब 180 डिग्री सम आ जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, पॉलीगॉन्स के लिए होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो मेन कंसर्न है इसका ट्राइंगल का, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्चुअली क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या है कि सारी साइड्स इक्वल होंगी, एंगल इक्वल होंगे। तो अब बताते हैं हम लोग कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर साइड इक्वल है तो हम बड़ा कंसेप्ट की बात समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत कुछ आज समझ में आएगा। ए, बी, सी, अगर ये साइड सारी इक्वल हैं तो इसको हम एक सिंपली यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर क्या करेगा? बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। ये साइड आपकी a/2 हो जाएगी और ये भी साइड आपकी a/2 हो जाएगी। बराबर एंगल में बांटेगा। तो अब मुझे बताइए कि हाइट कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम पता होगी। ये हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस यानी h स्क्वायर माइनस बेस यानी बी स्क्वायर। तो P की वैल्यू कितनी है बेटा? h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस कितना होगा? a/2 का होल स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a²/4। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3a²/4, जिसका नाम है अंडर रूट 3/2। इसको मैं इज इक्वल टू करके लिख दे रहा हूं। h बराबर अगर निकालना है तो अंडर रूट 3a/2। ये हाइट है, इसको याद रखना है क्योंकि हम लोग अभी बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, हाइट कैसे निकालते हैं। हाइट का तरीका आपको समझ आ गया होगा। क्या करते हैं हम लोग? शीर्ष से एक लंब डालते हैं किस पर? बेस पर। और बेस क्या कर देता है? इसको आधा आधा कर देता है। a/2 किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने इसकी क्या निकाल ली? हाइट। रट डालो इसको। अगर आपने ये रटा नहीं तो आपका पूरा का पूरा ज्योमेट्री आपको परेशान करेगा, पूरा का पूरा मेंस्ट्रुएशन पर से परेशान करेगा। जहां भी फिगर आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको देखना ही होगा। ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, हर जगह आपको मिलने वाला है ये। तो हाइट इसलिए हम आपको निकालना सिखाए कि आपको पता होना चाहिए, किसी की भी हाइट निकालना है तो हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी पाइथागोरस अप्लाई करना ही पड़ सकता है आपको हाइट निकालने। क्योंकि हाइट क्या होती है? हाइट सिंपली 90 डिग्री पे आगे गिरती है। और जहां ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री बना, समझ लीजिएगा आप कि भाई साहब पाइथागोरस लगना ही
लगना ही लगना है, ये समझ के चलिए आप। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर हमने हाइट तो समझ ली, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी मैंने हाइट समझ ली। हाइट हमारे को पता चल गई सर, कितनी है इसकी हाइट, h इज इक्वल टू √3/2a। अब मैं समझता हूं कि साइड अगर सब इक्वल है तो बेस तो हमें पता ही है, एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 लिखा जाता ना, 1/2 बेस, यानी बेस कितना हुआ सर a, हाइट कितनी हुई √3/2a। तो पूरा का पूरा कैलकुलेट किया तो मिला √3/4a²। ये है आपका एरिया, किसका, इक्विलेटरल का। सर अब पेरीमीटर और आप बता दीजिए, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं हम लोग परिमाप, हिंदी में कहते हैं इसको बालक परिमाप। परिमाप होता है ऑल सम ऑफ साइड, सारी भुजाएं, a + a + a इज इक्वल टू टोटल होता है 3a। अगर तेरे से मैं ये पूछता हूं कि नहीं मुझे सेमी पेरीमीटर भी बताओ, तो मैं क्या करूंगा, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर पेरीमीटर को आधा कर दो तो बन जाएगा 3a/2। इसको दुनिया ने नाम दिया है s। ये आगे आपको जरूरत पड़ने वाली है इसकी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम कर दिया पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब सभी साइड्स का सम करो और आधा कर दो, सेमी पेरीमीटर, क्योंकि आपको आगे धीरे धीरे मिलने वाला है, सारे कंसेप्ट्स मिलने वाले हैं आपको। इसके बाद अब बात आती है कि सर अगर मान लीजिए कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, उसमें क्या क्या हो सकता है, तो हिंदी में हम लोग इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर। क्या क्या हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, मान लीजिए हमने एक बना दिया है गुरुजी सर्कल। इसको दुनिया किस नाम से जानती है, इन सर्कल। यह है इसका इन सेंटर, इसको हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तरफ मैं बना रहा हूं सरकम सेंटर। यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके अंदर बोलेगा कि बताइए भाई, एक पूरा मैंने सरकम सेंटर, सरकम सर्किल बना दिया, इसको बोलते हैं परिवृत्त, और इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए बी सी सारे भुजाएं सेम है, यानी साइड सारी इक्वल है, तो इसको मैं सरकम सर्कल बोल सकता हूं, सरकम सर्कल। और इसको मैं बोलता हूं इन सर्कल। लिखने से आपको समझ में आ गया होगा, अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल तो इन सर्कल, ट्रायंगल के बाहर सर्कल तो सरकम सर्कल, परिवृत्त। तो परिवृत्त का क्या होगा, परिकेंद्र होगा, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, हिंदी में बोलते हैं बेटा परिकेंद्र, ठीक है ना, सरकम सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, अंदर है तो इन सेंटर। तो सवाल यह है कि सर ये बनता कैसे है,
तो इसकी बात हम कैसे करेंगे कि जब भी कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एक बात याद रखिए हमारी, क्योंकि सारी बातें हमारी ज्योमेट्री में होंगी, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, अगर त्रिभुज समबाहु है तो उसका लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर, परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर और अंतः केंद्र यानी इन सेंटर एक ही जगह होते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? क्या था कंसेप्ट? सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी एक जगह होते हैं, एक ही जगह होते हैं। ये सब एक ही जगह होते हैं। तो किसी ने पूछा, किसी ने कहा, कोई समझेगा कि सर ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि परिकेंद्र कैसे बनता है, सरकम सेंटर कैसे बनता है, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर जहां मीडियन काट दें। अब सवाल आ गया सर मीडियन क्या है, तो मीडियन की भी हम बात करेंगे। तो अगर जहां भी मीडियन काट दे तो वो बनता है हमारा क्या? सरकम सेंटर। तो याद रखना है आपको कि सर सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये आपको हम लोग बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? बस जो कंसेप्ट है उसको समझ लीजिएगा कि आपके पास इसकी रेडियस चाहिए, इसकी रेडियस, इसको हम कैपिटल आर नाम दिए हैं। तो इस रेडियस को आपको याद रखना है, निकालना मैं बताऊंगा अभी आगे कि इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए साइड इसकी ए होती है, कंप्लीट साइड ट्रायंगल की ए हो गई, मुझे किसकी रेडियस निकालना है? इस सर्कल की। तो आपको याद रखना है a/√3, a/√3 याद कर लो इसको। इसका डिटेल्ड हम एक्सप्रेशन आपके सामने करूंगा, क्योंकि बिना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बहुत जगह परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमें अभी इसको a/√3 याद कर लीजिएगा, कंसेप्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने कहा कि ये है इसकी इन रेडियस, इसको मैं स्मॉल आर नाम दिया हूं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, इसलिए इसकी स्मॉल आर इज इक्वल टू होगा a/2√3। इसे रट लेना है। कहने का मतलब अगर ये 10 होगी तो ये 5 होगी, इन द सेंस R बराबर होगा बच्चे 2R। यानी आपको याद होना चाहिए, दोनों को देखिए ध्यान से। अगर ये देखिए इसका हाफ है तो इसका दोनों का रेशियो आपसे पूछ सकता है कि बताओ भैया R/R कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 होगी तो छोटा वाला कितना होगा? 1, तो 2:1 का रेशियो होगा। तो इसे हमें समझना है कि सर ये क्या है? 2:1 का रेशियो है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? इक्विलैटरल ट्रायंगल की, कि 2:1 में होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा किसी ने कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए भाई, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखो ध्यान से। एक बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी, जिसकी साइड मान लीजिए 10√3 है, 10√3 है, सारी साइड्स दे दी आपको। इसके अंदर एक सर्किल बना दिया, बोलेगा इस सर्किल का एरिया बताओ। तो आप क्या करेंगे? इस सर्किल के एरिया के लिए क्या चाहिए? किसी भी सर्किल का एरिया आपको पता होना चाहिए। सर्किल का एरिया πr² होता है। अगर आपसे किसी ने कहा कि सर्किल का एरिया बताओ तो क्या होता है? πr², आपने पढ़ा होगा। सर्किल का सरकमफ्रेंस पूछता है यानी परिधि पूछता है, परिधि पूछता है तो आप बोलोगे सर इसका 2πr होता है। तो आपसे परिधि भी पूछ सकता था, या हो सकता था आपसे ये भी पूछ सकता था कि ये जो गैप है इसका एरिया बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप फटाफट क्या करेंगे सर? अच्छा बोला इसका तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताइए? स्मॉल r इज इक्वल टू a/2√3 पढ़ा है सर। अभी तो मैंने पढ़ा ही है, तो मैं क्या करूंगा? एक ही जगह क्या लिखेंगे बेटा? 10√3, क्योंकि साइड है, और इसके अपॉन में क्या लिखोगे? 2√3। √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 5। आर का मान आ गया 5। तो मुझे क्या करना है सर? इसका एरिया निकालो πr²। तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 पाई। दैट इज आंसर। तो 25 πr²। आपसे पूछा कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये, बताओ ये क्या होगा?
एग्जामिनर हल्का आदमी नहीं है, वो पूरा दिमाग लगा के बैठा है। इसने बोला ये रट रखा होगा, बोला ये बताओ, तो क्या करेगा फिर सर पूरा एरिया, इक्विलेटरल का ट्राइंगल का एरिया बताओ सर, इसका होता है √3/4 A²। फिर क्या करना है, बोला सर्किल का माइनस कर दो भाई, सर्किल का कितना है 25π माइनस कर दिया तो जो भी शेडेड है एरिया आ जाएगा। तो ढेर सारे सवाल हमारे इस तरीके से बन सकते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि भाई अगर इसी ट्रायंगल के अंदर हमने कहा कि भाई साहब एरिया हमें इसका बताना है, बोला इस सर्किल का पूरा का एरिया बताना है, या इसका घिरा हुआ क्षेत्र इसका एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है, फिर क्या करेगा, कंप्लीट निकालो और इसका अंदर वाले का निकालो। तो कंप्लीट कैसे निकालेंगे, अगर ये साइड आपकी 10√3 है, ये साइड आपकी 10√3 है, तो एरिया कैसे, इसका रेडियस कैसे निकलेगा, आपने अभी पढ़ा है R = A/√3 पढ़ा है अभी। 10√3 अपॉन नीचे क्या करेगा √3, इसे से खत्म कर दे तो R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10। अब इसका कंप्लीट सर्किल का एरिया निकालना है तो क्या बोलोगे πr², यानी 100π। πr² करके क्या करोगे 100π। तो हम लोग इसका दो आपको रेडियस याद रखनी है, कौन कौन सी, जैसा कि आपको पता चला है अभी कि एक तो आपको क्या याद रखना है R = A/√3, R = A/2√3, दोनों के रेशियो की बात करेगा तो ये हो जाएगा। इन सेंटर कैसे बनता है, सरकम सेंटर कैसे बनता है, ऑर्थो सेंटर, ये बातें हम लोग करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे इसकी। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ रहे थे, तो यही चीजें आपको मिलेंगी आगे, इसके अंदर आपको मिलेंगी। त्रिभुज है, आपको पता होना चाहिए, सिंपली हमने आपका पूरा खाका तैयार किया हुआ है। त्रिभुज में क्या, किसी त्रिभुज जिसकी ऊंचाई h है और आधार b है, तो उसका क्या होता है क्षेत्रफल 1/2 v × h। अभी तो बताया है कि कोई भी ट्राइंगल है उसका हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, लेकिन पता दिक्कत कब होगी, दिक्कत होगी तब जब आपका स्केलिन ट्राइंगल होगा, उसमें हाइट जज नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना हीरोन फार्मूला, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद आपको परिमाप निकालना है, पेरीमीटर, तो सभी भुजाओं का योग। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ABC, इसका सामने की साइड A, इसके सामने B, इसके सामने C, तो सब साइड को जोड़ दो तो क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। और मैंने सेमी पेरीमीटर का बताया था, S अगर निकालना है सर तो A + B + C/2 हो जाएगा, सिंपली, कुछ नहीं करना है। सेमी पेरीमीटर निकालना है तो हाफ कर दो, पेरीमीटर निकालना है तो सारी साइड जोड़ दो, क्या दिक्कत है। तो इंग्लिश में भी आप समझ सकते हो, बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर क्या होता है ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर है सभी को। इसके बाद हमारा प्यारा सा समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, अभी मैंने जस्ट समझाया हुआ है आपको, अभी समझाया था मैंने, एरिया क्या होगा कैसे होगा बता दिया था, पूरा मैंने डिटेल समझा दिया। इसको रट के रख दीजिएगा √3/4A², एरिया रट लीजिएगा √3/4A²। इसके बाद हाइट, इसे छोड़ मत देना, इसे मत छोड़ देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद सर परिमाप, पेरीमीटर 3A, किसका, क्योंकि साइड क्या है A, साइड है आपकी A, सब A है, एंगल भी कितना है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। याद रखना है अगर साइड इक्वल है उसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। एक नॉर्मली एग्जांपल समझिए, एक ट्राइंगल है ABC और ये वाला मान लीजिए ये साइड आपस में इक्वल है, तो आपको कंसेप्ट याद रखना है, ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि सर अगर ये मान लीजिए 70 डिग्री है तो ये एंगल कितने होंगे, ये इक्वल है साइड, इसका मतलब बचा हुआ कितना एंगल 110, 110 को हाफ कीजिएगा 55 होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एंगल हमेशा साइड अगर इक्वल है तो उसके सामने का एंगल ऑलवेज इक्वल होगा, ये रट के रख लो।
कोई मान लीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसने कह दिया है कि भाई साहब ये आपका 100 है, 100, और आइसोसेलेस है, इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC AC, ये दे दिया आपको, दोनों बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा, क्योंकि साइड हमेशा इक्वल है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको ज्योमेट्री में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर है ना सभी को? इसके बाद हमने सीखा कि सर अंतः त्रिज्या, जिसको मैं बोल रहा था इन रेडियस, क्या बोला था जिसको? इन रेडियस। तो इन रेडियस में आपको पता होगा कि सर इन रेडियस के अंदर क्या बात है, उसको देखते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था कि a/2√3, जस्ट बताया अभी थोड़ी देर पहले। ये ट्रायंगल है, ये इसके अंदर सर्किल बना हुआ है, आपको ये वाला रेडियस चाहिए, स्मॉल r इज इक्वल टू a/2√3, सिंपली। इसके बाद आपसे बोला परित्रिज्या बताओ, तो यहां पे आपको लिखा हुआ है a/√3, ये आपको याद कर लेना है। बाकी मैंने तरीके से इसको समझाया हुआ है। कैसे मीडियन बाई सेक्टर से बनता है वो आपको सरकम सेंटर में हम बताने वाले हैं, क्योंकि इसका एक रेशियो भी होता है, उसी रेशियो के हिसाब से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला जो कंसेप्ट आता है कि इसके अंदर मान लीजिए P1 P2 P3 कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके अंदर हमारे पास 3 हाइट दे दिया, कहीं से भी ये एंगल यहां पे मान लो पॉइंट दे दिया हमें, जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रॉइड ही हो यानी केंद्रक ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अब ये मान लीजिए ये हाइट मान लो h1 दे दी हमको, ये h2 दे दिया और ये h3 दे दिया, तो आपसे कहा कि बताओ इसकी कंप्लीट हाइट कितनी होगी, तो आप बताएंगे किसी भी त्रिभुज की अगर इस तरीके से हाइट दी है, तो आपको याद रखना है कि पूरे के पूरे त्रिभुज की हाइट निकालना है, तो आपको सिंपली मिल जाएगी। कैसे? कि त्रिभुज की ऊंचाई बराबर P1 P2 और P3 होगा। सिंपली हाइट ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? P1 P2 P3। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर P1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है P2, P1 P2 P3, ये हाइट, ये पॉइंट है यहां पे, तो हमें अगर इसकी हाइट चाहिए, आराम से इसकी हाइट निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है ना सभी को? तो आपने क्या क्या सीखा इसके अंदर, आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर है। आप वीडियो को आप दोबारा से उसको देख सकते हैं ताकि आपको पता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है आपका, क्या? स्केलिन ट्राइंगल। ये है बच्चे स्केलिन ट्राइंगल, हिंदी में बोलते हैं इसको विषम बाहु। बड़ी खतरनाक चीज है, इसमें हाइट जज नहीं कर पाएंगे। तो हाइट जब जज नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फिर इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें हीरोन फार्मूले का इस्तेमाल करना है। हीरोन फार्मूला क्या होता है? हीरोन फार्मूला सेमी पेरीमीटर से मदद लेता है। सर सेमी पेरीमीटर क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया कि कोई भी ट्रायंगल है, उल्टा पुल्टा कैसा भी है, ABC, इसका स्केलिन में सारी भुजाएं असमान रहेंगी। क्या बोला? सभी भुजाओं की लंबाई असमान होगी, यानी ऑल साइड्स विल हैव अनइक्वल लेंथ्स। ये भी अलग होगा, यानी AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA। सिंपली ये सारी साइड्स बराबर नहीं होंगी। तो सर क्या करना है फिर इसके अंदर? इसके सामने की साइड A होगी, इसके सामने की B होगी, इसके सामने की C होगी। आपको दिख रहा है इसके अंदर PQR के अंदर, इसके सामने की मान लीजिए इन्होंने A लिया है, B लिया है, C लिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका हमको सेमी पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर सारी साइड जोड़ दो, सेमी पेरीमीटर A + B + C/2। इसके बाद फिर क्या बचता है सर? एरिया का फॉर्मूला क्या लगाओगे? S - A S - B S - C और होल पूरा का अंडर रूट लगा दीजिए। ये आपका हीरोन फॉर्मूला है। इसके बाद अगर मान लीजिए इसी के अंदर बड़ा खतरनाक एग्जामिनर होता है, इसी के अंदर उसने कहा कि नहीं भाई साहब, मैं क्या कर रहा हूं, एक सर्किल दे रहा हूं इसी के अंदर, ये A है, B C, इसके सामने की A B C। बोला बताओ भाई साहब, इस ये स्केलिन है और इसका बताओ हमको रेडियस क्या होगा सर? स्मॉल r क्या होगा? तो आपसे बोलेगा ना r बराबर डेल्टा/s। याद रखना है फॉर्मूला, इसको याद रखना है। सर डेल्टा कहां से लाएंगे? डेल्टा लाएंगे
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी यहां से लाएंगे। एस तो आपको पता ही है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अच्छा ये भी है, बिल्कुल है सर, इसका रेडियस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल एबीसी हमको दिया हुआ है तो हम सिंपली एस निकाल ही लेंगे, उसके एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, तो हमारे यहां से भी इन रेडियस निकल के आ जाएगा। इसके बाद मान लीजिए इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी करके, और इन्होंने कहा कि भाई साहब इसके हम बाहर से सर्किल बनाएंगे। तो बोला कि नहीं नहीं, बाहर से बनाएगा तो इसका सेंटर मान लीजिए यहां पे है, तो बोला इसका कैपिटल आर बताना है। तो फॉर्मूला रट के रखना है, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, रट लेना है इसको। एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा क्या होगा सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसे निकालते हैं? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रूट के अंदर एबीसी आपको गिवन होगा। इसका मतलब ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। तो किसी भी स्केलिन ट्राइंगल का हम लोग डायरेक्ट एरिया भी निकाल सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि भैया सर्किल का एरिया निकालना है तो हमें रेडियस चाहिए सिंपली। अब रेडियस के लिए मान लीजिए उसने कहा आपसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है और वो कह रहा है आपसे कि भाई साहब इसके अंदर हमने एक सर्किल बनाया, मुझे साइड दिया हुआ है ए बी सी, इसके सामने की ए बी सी लिख देंगे। अब पूछता है कि इसका एरिया बता दो भाई, ये जो शेडेड किया हुआ है हमने इसका एरिया बता दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले इसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस आ जाएगा। ओके सर, बिल्कुल समझ में आ गया, डेल्टा अपॉन एस है। आगे की बात करेंगे कि सर डेल्टा अपॉन एस है तो हमें अगला पॉइंट क्या होगा? सर अगर आर आ जाएगा तो हमें एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर। किसका? सर्कल का। इसके बाद फिर क्या करना है? एरिया निकालना है, किसका? ट्राइंगल का, हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहां पे एरिया जो भी ट्राइंगल का निकालने का है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी उठा करके रूट निकाल के ये भी एरिया आ जाएगा। जैसे ही ये एरिया आता है तो हमें क्या करना है? फिर पूरा का पूरा ट्राइंगल के एरिया से यानी ए बी सी के एरिया से हमें क्या घटा देना है? सर्किल के एरिया माइनस कर देना है, तो शेडेड एरिया आ जाएगा सिंपली। कुछ उसमें ज्यादा आपको नहीं करना है। तो यहां से हम सीख पा रहे हैं कि भाई साहब किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर सर्कल अंदर है या बाहर है तो दोनों जगह हमें एरिया का पता होना चाहिए कि सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का। तो हम आज सीख रहे हैं इन रेडियस और सर्कम रेडियस। इसके बाद हमारे पास अगली बात आ रही है कि भाई साहब अगर ट्राइंगल आपका समद्विबाहु है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आइसोसेलिस ट्राइंगल के अंदर आपका एक फॉर्मूला दिया है ये वाला, इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, न कर पाओगे। मैं बताऊंगा। ऊंचाई हाइट दिया है, नहीं याद करना है। पेरीमीटर याद कर सकते हो, 2a प्लस बी। क्या है सवाल में? समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलिस ट्राइंगल में दो भुजा और दो कोण समान होंगे, शीर्ष लंब आधार को समान भागों में बांटता है। आइसोसेलिस ट्राइंगल हैज टू इक्वल साइड्स एंड टू इक्वल एंगल्स, द वर्टेक्स डिवाइड्स द बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई सारी चीजें इससे हम आपकी क्लियर करेंगे अभी। मान लीजिए ये है आपका आइसोसेलिस ट्राइंगल, ध्यान से समझना है। जैसे ही हम वर्टेक्स से कोई भी इसकी लेंथ डालते हैं 90 डिग्री आती है, ये इसके पार्ट्स को बराबर दो भागों में बांट देती है। आपको पता चल गया होगा कि इसको बराबर दो भागों में बांट देती है। ठीक है, क्यों बांट देती है ये हम लोग पढ़ेंगे। एंगल बाइसेक्टर जो होता है, इसके रेशियो भुजाओं को बांटता है। अब इसका रेशियो अगर सेम है तो इसका भी रेशियो सेम होगा। ये हम ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, उसमें पढ़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे किसी ने कहा कि ये दो है, ये दो है, तो निश्चित तौर पर अगर एंगल बाइसेक्टर है यानी ये एंगल बराबर है तो बाइसेक्ट करता है, तो ये भी 2:2 यानी 1 रेशियो यानी हाफ हाफ में बढ़ जाता है। ये कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे इसको। इससे पहले हम थोड़ा सा ट्राइंगल पे बात कर लें।
कि हमारे पास ये 90 डिग्री आके पड़ गया, ये लेंथ है इसकी। अब छोटी सी बात हम आपको बता रहे, मैंने कहा कि फॉर्मूले क्यों नहीं याद करना है इसका, कि सर फॉर्मूले से कंफ्यूज हो जाएंगे आप। कि मान लीजिए मैंने कहा कि ये आपकी साइड 5 है, तो निश्चित तौर पर ये साइड भी 5 मानेंगे, क्योंकि ये एंगल ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब मैंने कहा कि सर अगर ये 5 है और इसे मैंने कह दिया कि ये सर 6 है पूरी कंप्लीट, तो निश्चित तौर पे ये कितनी हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगी। ठीक है सर, ये 3 3 हो गया। तो क्या हम लोग पाइथागोरस नहीं लगा सकते हैं? कैसे लगाएंगे पाइथागोरस? कि हाइट निकालना है सर, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और 25 का -9 करेंगे तो आपके पास हाइट आ गई कितनी 16 रूट के अंदर। जैसे ही हम रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर 4। खत्म। क्यों फार्मूला याद करना है? आपको साइड गिवन होगा, हाफ कर देना, और नहीं है तो कर लीजिएगा ना, दिक्कत क्या है। एक सपोज आपका फार्मूला निकला कहां से, वो भी आपका डाउट दूर कर दे रहा हूं। आपको डाउट होगा कि सर ए बी सी कैसे फार्मूला निकालें, तो आपको पता होगा अगर ये साइड ए है, ये इसे मान लीजिए v सपोज, और इसके आगे हमने यहां पे लिख दिया, यहां पे पहला अब क्या है v/2, और यहां भी क्या आ गया v/2। अब इसके बाद इसको आप हाइट निकालेंगे h, तो h बराबर क्या होता है आपको पता ही है, a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास कितना आया सर h, सर 4 में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, तो अंडर रूट को बाहर कर दीजिएगा 2, ये सर हाइट आ गया है। अच्छा, ये हाइट आ गया है तो आपका सिंपली एरिया भी आ जाएगा। एरिया कैसे निकालोगे? बेस कितना है सर b, बेस कितना होता है हाफ, बेस है बेटा आपका टोटल b, और हाइट कितनी निकाल डाली आपने अंडर रूट, सॉरी हाँ अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 4a स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन नीचे क्या कर देंगे 2, ये आपका एरिया आएगा। तो क्यों हम इतना रटेंगे भाई, क्या जरूरत है ये सब रटने की? कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल क्या करना है, केवल और केवल इसको आपको उठा करके पटक देना है किसके अंदर, पाइथागोरस की मदद से इसको खत्म कर देना है क्वेश्चन को, कुछ नहीं होगा। कोई भी इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें केवल आप इतना करिएगा कि आपको जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि सर इसमें क्या करना है, तो आप सिंपली कर सकते हैं इसको पूरा का पूरा। तो हमने क्या कहा, एक और ट्रायंगल आपको लेते हैं, सिंपली आपको बता देते हैं ताकि आसान लगे आपको कि एबीसी, मान लीजिए ये 13 है और इसे मैंने कह दिया कि सर ये पूरा 10 है, ये भी 13 है, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला तो ये कितना हो गया 5, ये भी 5, आधा आधा तोड़ दिया इसको मैंने। तो मैंने एक ट्रिपलेट याद कराना है अभी आप लोगों को, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होती है। ये क्या होती है ट्रिपलेट? कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट होता है, तो इसको मैंने 12 लिख दिया। सर एरिया कैसे निकालेंगे? सिंपली 1/2, बेस कितना है सर 10, हाइट कितनी है 12, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? तो हम कंसेप्चुअल चीजों को पहले समझ रहे हैं कि हमें क्यों इतना फार्मूले याद करना है। बात समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद करता हूं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है समकोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने जस्ट बताया है कि बेटा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जिस एंगल का आपको मान लीजिए ए बी सी, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो सी के सामने का हमेशा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया आपका बेस, और इसको बेस को हम स्मॉल बी से कनेक्ट करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। स्मॉल बी लिख देते हैं और ये हाइपोटेनस को एच लिख देते हैं। तो पाइथागोरस साहब कह के चले गए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये बात बोल के चले गए कि ये वाला जो आपका हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। इसको भी चलिए बी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पाइथागोरस साहब कह के चले गए, इसका मतलब कहां का लागू होगा? ये कई जगह लागू होगा। आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसको हमने पी लंब कुछ से बोला है, बी आधार है, बेस यानी हाइपोटेनस है। इसके बाद आपको एरिया, आपको सिंपली एरिया मैंने कई बार बता चुका हूं कि सर एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट, कितना 1/2 बेस इंटू हाइट, आपका ये लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना है, P प्लस बी प्लस एच, खत्म, सबको जोड़ दीजिएगा पेरीमीटर आ जाएगा।
बड़ी खतरनाक बातें हैं इसके अंदर, थोड़ा देखिए आप लोग। कुछ ट्रिपलेट आपको याद करने हैं। इसके लिए आपसे कहा कि मान लीजिए 3 और 4 5 है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? तो आप सबसे बड़ी वाली साइड को उठाइए। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ के देखिएगा बराबर आएगा। तो समझ लेना है कि बेटा आपके पास सब बराबर आएगा, यानी 25 यानी 25 बराबर 25। इसका मतलब आप समझ जाइएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सर क्या क्या ऐसे ट्रिपलेट है? बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट हैं। जैसे आपसे कहा किसी ने कि 1 रूट 2, क्या ये ट्रिपलेट है? बिल्कुल है सर। करके देखो, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करके देखो। ऐसे और भी है सर। हाँ, A1 रूट 2 रूट 5, ये भी एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कैसे जज करेंगे? कोई भी साइड आप मान लीजिए सबसे बड़ी वाली यहाँ पे 5 लिख लीजिएगा, इसे 2 लिख लीजिए, 1 ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकती हैं। बेस और आपका ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज भी हो सकता है, तो घबराने की बात नहीं है इसमें। कैसे कि सर अगर मान लीजिए एंगल सी से आप देखना है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, सर एंगल ए से देखना है तो परपेंडिकुलर ये हो गया। ये भी ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका मतलब हमारे पास और भी ट्रिपलेट हैं। हाँ सर बिल्कुल, बहुत सारे ट्रिपलेट हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए। 1 2 रूट 5 है एक ट्रिपलेट। इसके बाद हमने कहा 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, रट के रखना। इसके बाद आपसे कहा कि 5 12 13, ये भी एक ट्रिपलेट है। और 5 से जुड़ा हुआ इसको डबल कर दें तो 10 24 26 एक ट्रिपलेट है। इसको हम डबल कर दें तो हम कहेंगे 6 8 10, ये भी एक ट्रिपलेट है। डबल कर दीजिए, 6 8 10 ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब वो हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा, ये याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछेगा। और भी सर ट्रिपलेट है? हाँ बिल्कुल सर। इसके बाद हम 8 15 17, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिपलेट है। ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत जरूरी है ये सब समझना। इसके बाद सर क्या आपने कहा? 9 से भी कोई ट्रिपलेट? हाँ, 9 40 41, रट लो इसको। 10 24 26 का मैं लिख चुका हूं सर। 11 का भी है, हाँ 11 60 61, ये भी एक ट्रिपलेट है, करके देखना। इसके बाद अगर कहा सर 12 का भी है, हाँ बिल्कुल 12 35 37, ये भी एक ट्रिपलेट है। सर मान लीजिए 20 का, हाँ 20 21 29, ये भी एक ट्रिपलेट है। बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, इनको आपको याद रख लेना है। देखिए अगर ये याद है ना तो एकदम काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? देखिए ध्यान से। काम कैसे आसान होगा कि आपसे कहा कि कोई मान लीजिए एक साइड है, कोई ट्रायंगल है, उसकी साइड से मान लीजिए 20 21 और 29। अच्छा, तो इसका क्या करेंगे हम लोग कि सर कैसे इसको देखा? 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841, और इसका होता है 441, और इसका स्क्वायर कितना होता है? 400। दोनों को ऐड किया, इसके बराबर है। सिंपल ट्रिपलेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे इसने कहा कि भाई साहब आप मुझे ये बताइए आप कि ये 20 21 29 किसी भी ट्रायंगल की साइड है, तो आपको कैसे जज हुआ ये आपका जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है? आपने ट्रिपलेट से पता कर लिया। मुझे याद था, ट्रिपलेट हमने पता कर लिया। ट्रिपलेट याद करना है। ट्रिपलेट कई जगह आपका क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर खत्म कर देगा, इसलिए ट्रिपलेट आपको रटना चाहिए, सभी को रटे होना चाहिए। 65 72 97, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि इसका सर कैसे जज करेंगे, देखना एकदम ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। नहीं तो कई बच्चे इसमें हीरोन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, रो दोगे आप, नहीं होगा आपसे। तो इसको क्या करना है? ए बी सी, इसका हम कोई भी एक साइड ले सकते हैं, ये ले लो या ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एरिया के अंदर। तो मैंने क्या कहा सर, इसका एरिया कैसे निकालोगे? 1/2, बेस कितना सर? 21, हाइट कितनी है? 20, खत्म कर दो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कितना हुआ सर? इसको काटा मैंने तो आपके पास 210 आंसर हो गया इसका एरिया। सिंपल है, आ जाएगा ना सवाल। तो क्या मतलब समझ में आया आपको कि करोगे कि नहीं करोगे? ये ध्यान रखना है आपको, इसका एरिया कंसेप्ट एकदम आसान हो जाएगा, ये कई जगह आपको लगेगा। अब आपको इसी से जुड़ी हुई एक बात और बता देता हूं मैं कि यही ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल के अंदर हमने एक सर्किल बना दिया। अभी तक तो हम कहां बना रहे थे सर्किल? अभी तक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्किल बना रहे थे, स्केलन के अंदर सर्किल बना रहे थे। भैया इसके अंदर बना दिया तो क्या होगा? एकदम सिंपल है, आसान तरीका है, इसको समझ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। स्मॉल आर कैसे निकालोगे? ए बी सी, इसको मैं क्या कहता हूं? परपेंडिकुलर।
इसको बोल देता हूं बेस और इसको बोल देता हूं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो मैं क्या करूंगा सर, अगर स्मॉल आर निकालना है तो बोलो सर, स्मॉल आर निकालना है तो गुरुजी बी पी प्लस बी माइनस एच बटा 2, खत्म। ये स्मॉल आर, इसका डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा होता है, डेरिवेशन आपको सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे हमें कहां से डिराइव हुआ ये बात हमें नहीं बताने की जरूरत है, तो आप ये सीधा कर लीजिएगा P प्लस बी, इसे इसे जोड़ो और हाइपोटेनस को घटा दो और अपॉन में क्या कर दो 2। तो मान लीजिए सर मैंने कहा कि ये हमारा 29 है 29, और ये मैंने कहा हमारा 20 है, और ये सर मान लीजिए मेरा 21 है, तो इसका मुझे आर निकालना है, तो एकदम आसान तरीके से निकलेगा। कैसे निकालेंगे यार, 21 प्लस 20 माइनस 29 बटा 2, खत्म। इसे 41 में से घटाएंगे 29, तो बचेगा आपका कितना, 11 से 9 2 गया, और 3 में से 2 1 12 बटे 2, यानी उत्तर आ जाएगा बेटा कितना, 6। सिंपल, इसका स्मॉल आर आ गया। सर एरिया निकालना, बिल्कुल आ जाए, कुछ भी निकालो सब कुछ आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, रट के रख लेना इसको। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर अगर मान लीजिए इसी मैंने ट्राइंगल के बाहर बना दिया, तो तूने बचपन में एक थ्योरम पढ़ी होगी, अर्धवृत्त के अंदर बना कोण समकोण होता है। कैसे, क्या पढ़ी होगी थ्योरम, समझिए ध्यान से, क्या थ्योरम पढ़ी थी हम लोगों ने बचपन में, ध्यान देना। कोई भी सर्कल आधा कर दें, कोई भी सर्कल आधा कर दें और उसके अंदर कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। और ध्यान से देखो कि अगर हमने ये पूरा कर दिया सर्कल, तो बच्चे यही शेप तैयार हो जाएगी। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर मैंने इसे पूरा कर दिया तो सर ये क्या होता है, अर्धवृत्त पर मतलब ये व्यास हो गया यानी डायमीटर, इसको आधा कर दें तो ये क्या बन जाएगी, रेडियस। तो कहने का मतलब अगर ये h है और ये क्या है, बेस b है और ये p है, तो इसका बोलेंगे कैपिटल R कितना होगा गुरुजी, तो बोलेगा हाइपोटेनस अपॉन 2, सिंपल। आपको ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं इस बात को क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं, तो मैं आपसे कहता हूं कि एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स 8 15 17 8 15 17 है। कोई भी ट्राइंगल है जिसकी साइड 8 15 17 है, तो बताइए बच्चे उसके आपको सरकम रेडियस बताना है, यानी परित्रिज्या बताओ। सरकम रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, परित्रिज्या बताओ। तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनस अपॉन 2, यानी 17/2 टोटल मिलाकर के हो गया 8.5, सिंपल। इसको आधा कर दिया सर, हाँ जी इसको आधा कर देंगे। यही चीजें आगे हमने एक्सप्लेन करी हैं इसके अंदर। अगर आप देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपको कुछ मैंने ये पॉइंट दिए थे, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, देखिए P प्लस बी माइनस एच, अभी मैंने जस्ट इसका डिस्कशन किया। इसके बाद ये R बराबर लिखा हुआ है, ये हाइपोटेनस यानी H बटा 2, ये सरकम रेडियस है जिसको हिंदी में कहा गया परित्रिज्या, सरकम रेडियस। और इसके बाद हम इस सर्किल को भी आप देख सकते हो, ये देखिए अंदर सर्किल बना हुआ है, स्मॉल r है ये, और इसी सर्किल को मैं बाहर से बना दूं, ध्यान देना इसको, अगर मैं इसी सर्किल को बाहर से बना दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो सर्किल है, ये वाला सर्किल अगर बाहर से बना दिया तो ये हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा, इसका कैपिटल R, वो मैंने आपको आगे बता दिया है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हमने ट्रिपलेट आपको बताया, कुछ ट्रिपलेट हमने लिख के भी दिए हुए हैं, इसको आप लिख लेना है कॉपी में, और लिख ही नहीं है बेटा, रटना भी है। 1 1 रूट 2, 1 2 रूट 5, 3 4 5, 3 4 5 को डबल कर देंगे तो 6 8 और 10 हो जाएगा। इसके बाद 5 12 13, 7 24 25, और आपका 20, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 7 24 25, 20 21 29, 9 40 41, 8 15 17, ये रटा होना चाहिए। 12 35 37, 60 11 61, 65 72 97 हो गया, 96 1 1 0 1 4 6, इसे रट लेना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस यानी इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा मेरे दोस्त। तो ये था आपका पूरा का पूरा
ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया के अंदर अभी घुसने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा, नेक्स्ट क्लास का हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चे कि अभी हमारा फर्स्ट क्लास था, इसमें हमने आपको पूरा का पूरा परिचय दिया। अभी ये परिचय इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है, परिचय बहुत खतरनाक तरीके से खत्म करेंगे हम इस चैप्टर का। अगर क्वेश्चन बच जाए तो मुझे बताना। आज तो मैंने आपको बेसिक थ्योरी को डिस्कस किया हुआ है। अभी एरिया को कितने पार्ट्स में काटेंगे, कैसे कैसे इसको हम लोग करेंगे। एरिया को मान लीजिए मैंने कहा कि इतने इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बताओ इसका एरिया क्या होगा। मान लीजिए इस सर्किल को हमने यहां से इस तरीके से कई सारे सर्किल बना दिए, बचा हुआ एरिया क्या होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपके 3-4 सर्किल बना दिए, सर्किल के बाद एक और सर्किल बना दिया, इसके अंदर एक मैंने ट्राइंगल बनाया, तब एरिया क्या होगा। मतलब ढेर सारे सवाल होंगे जो आपके लिए, जो भी एग्जाम में तकलीफ देते हैं आपको, एक एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं, हर कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं। आपके ट्राइंगल को बांटने का, अगर मैंने आपसे कहा कि सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड को हमें मीडियन बाइसेक्टर है, इसका एरिया कितना होगा, इसको यहां से मिला दिया जाए तो बताइए इसका एरिया कितना होगा। ढेर सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत मजा आने वाला है मेरे दोस्त। अब आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी हम धीरे धीरे करके एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से लेके आएंगे। तो एक बार पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ हमारे साथ जुड़िए, और पूरा का पूरा आपका प्यार इसने हमारे साथ रहना चाहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त, आपका गुरु आपके सामने हाजिर हो चुका हूं।